हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपन करते हैं एंजाइम का पार्ट 8 और ये अंतिम पार्ट है भी। इसी के साथ ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना जो टॉपिक है वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। उससे पहले जो अपने ताला कुंजी सिद्धांत किया था या ताला चाबी सिद्धांत, उसका डायग्राम बनाया है। देखिए ये चाबी है और ये चाबी किसकी भांति काम कर रही है? एंजाइम की भांति। या एंजाइम किसकी भांति काम करता है? चाबी की भांति। तो अपने यहाँ पर ये कहेंगे कि एंजाइम के ऊपर एंजाइम पढ़ रहे हैं तो एंजाइम चाबी की भांति काम कर रहा है। ये अपना क्रियाधार हो गया। ताला, ताला किसकी तरह काम कर रहा है? बंद ताला क्रियाधार की तरह काम कर रहा है। ठीक, ये चाबी अपनों ने लगा दी तो ये ताला चाबी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के संदर्भ में इसको अपने क्या कहेंगे? ताले को अपने क्या कहते हैं? क्रियाधार। और चाबी को एंजाइम कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या कॉम्प्लेक्स। तो इसको आप क्रियाधार एंजाइम जटिल या एंजाइम क्रियाधार जटिल भी समझ सकते हो। अब चाबी घूमेगी, ठीक, यानी एंजाइम काम करेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, और प्रोडक्ट एंजाइम से क्या हो जाएगा? अलग। चाबी घुमाएंगे तो ताला खुलता है ना, यानी जब एंजाइम जब काम करेगा, एंजाइम अटैक करेगा, क्योंकि एंजाइम कौन है? अपने ने यहाँ पर समझने के लिए एंजाइम को क्या माना है? चाबी माना है। तो चाबी घूमेगी यानी एंजाइम अटैक करेगा। तो एंजाइम अटैक करेगा, ठीक है, तो क्रियाधार है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट एंजाइम से क्या हो जाएगा? अलग। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम अपने को अलग मिल रहा है और एंजाइम यानी चाबी अलग हो गई है और ये अपना क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक, उत्पाद है। यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है? ताला चाबी सिद्धांत या ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार जो मेन बात है वो क्या है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब देखिए जो एंजाइम है वो किसी एक विशेष क्रियाधार पर अटैक करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कोई एक विशेष क्रियाधार ही एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा, क्योंकि एंजाइम के सक्रिय स्थल क्या है? स्थायी है, फिक्स्ड है, उनमें लचीलापन नहीं है। तो ये नहीं है कि कोई भी क्रियाधार, ठीक है, एंजाइम से जुड़ जाए। क्रियाधार विशेष होगा और एक विशेष क्रियाधार ही एंजाइम से जुड़ेगा, वही क्रियाधार जुड़ेगा जो एंजाइम के सक्रिय स्थल में फिट बैठता है। एंजाइम के सक्रिय स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो लचीले नहीं होते, स्थायी होते हैं। अब देखिए अगला है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन कोसलैंड ने किया भी। किसने? कोसलैंड ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोसलैंड ने किया 1966 में। 1966 में, ठीक। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो एंजाइम की सतह पर मिलने वाले सक्रिय स्थल है, एंजाइम की सतह पर मिलने वाले सक्रिय स्थल जो होते हैं वो दृढ़ या स्थायी नहीं होते। दृढ़ या स्थायी नहीं होते, ठीक। उनमें लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन, ठीक। तो जो सक्रिय स्थल है ना, इन स्थलों का जो आणविक विन्यास है वो परिवर्तनशील है, यानी सक्रिय स्थल लचीले होते हैं। शुरू में क्या होता है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार अणु के अनुरूप नहीं होते हैं। शुरू में क्या होता है? एंजाइम के सक्रिय स्थल
क्रियाधार अणु के अनुरूप नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार के अनुरूप हो जाते हैं। ठीक, फिर वही प्रक्रिया होगी, दोनों जुड़ जाएंगे, एंजाइम और क्रियाधार जटिल बनेगा और बाद में उत्पाद बन जाएगा। तो ये अपना हो गया प्रेरित आसंजन सिद्धांत। आगे है सक्रियण ऊर्जा क्या है और सक्रियण ऊर्जा में कमी जो टॉपिक है वो करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, दो बातें बताई थी, तो जटिल का बनना एंजाइम क्रियाधार जटिल, दूसरा सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो अपना टॉपिक तो है सक्रियण ऊर्जा में कमी, लेकिन आपको सक्रियण ऊर्जा भी पता होना चाहिए। तो इसी में आ जाएगा सक्रियण ऊर्जा क्या है, और अगर सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है तो इसका अभिक्रिया पर क्या प्रभाव होता है। सक्रियण ऊर्जा में कमी है। सक्रियण ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये नंबर 2 है अभी वैसे। सक्रियण ऊर्जा में कमी। देखिए, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि अभिकारकों अथवा क्रियाधारों के अणुओं में कुछ ऊर्जा अवरोध पाया जाता है जिससे ये क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। तो अधिकांश अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती। स्वतः नहीं होती का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अपने जैसे कमरा है जिसमें टेम्परेचर ठीक है 15-20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए तापमान है, उस कमरे में अपने दो अभिकारक आपस में मिला दें तो क्रिया हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिकांश अभिकारकों में स्वतः अधिकांश अभिकारक ठीक है अपने आप अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, अधिकांश अभिकारक अपने आप अभिक्रिया नहीं करते हैं या अधिकांश अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती है। क्योंकि मान लीजिए दो अभिकारक है ए और बी, इनको आपने मिला दिया तो हर बार प्रोडक्ट बने यह संभव नहीं है। ज़्यादातर मामलों में प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ एक मामलों में प्रोडक्ट बन जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दो क्रियाकारक पास आएंगे प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अधिकतर मामलों में ए और बी दो क्रियाधार या क्रियाधार है और सामान्य परिस्थितियों में ये क्रिया नहीं करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक, तो अधिकांश अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, क्योंकि जो क्रियाधार है या जो अभिकारक है, इनके अणुओं के मध्य ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। ऊर्जा अवरोध क्या होता है? ऊर्जा अवरोध का मतलब है कि अगर मान लीजिए अपने बाहरी स्रोत से अभिकारकों को ऊर्जा नहीं दे रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऊर्जा अवरोध का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं हो रही है। सामान्य परिस्थितियों में ए और बी अभिकारक है, ये आपस में प्रोडक्ट नहीं बना रहे, क्रिया करके प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? मतलब कहाँ पर समस्या आ रही है? वो समस्या आ रही है ऊर्जा को लेकर। इसको लेकर ऊर्जा को लेकर ऊर्जा अवरोध है। इनके पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है या इतनी पर्याप्त ऊर्जा ठीक है एनवायरनमेंट से इनको नहीं मिल रही है कि ये सक्रिय हो जाए और उत्पाद बना ले। ठीक, तो
ये जो रिएक्शन है ए और बी, मान लीजिए ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ऊर्जा अवरोध था उसको इन्होंने पार कर लिया, यानी इन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल गई है, इनके अणु एक्टिव हो गए हैं और अणु आपस में टकराने लगे हैं और प्रोडक्ट बन गया है। तो ये ऊर्जा चाहिए क्यों भी, ऊर्जा चाहिए क्यों? ठीक, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में इनको ऊर्जा चाहिए, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा चाहिए। जैसे ए और बी है, ठीक, ये किस में बनते हैं? प्रोडक्ट में बनते हैं। अब देखिए ए और बी से अपने को प्रोडक्ट बनाने हैं तो अपने को इनको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लीजिए जो भी आप मानते हो, जो भी यूनिट है जूल वगैरह, 2 जूल, 4 जूल, 5 जूल कैलोरी जो भी है, एक मान लीजिए अपने को इनको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ए और बी को अपनी ऊर्जा देंगे, प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये ऊर्जा इनको नहीं मिल रही है, इतनी ऊर्जा, ठीक, इनको ये एनर्जी नहीं मिल रही है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसे कहते हैं अपने ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, ठीक। तो ऊर्जा का अवरोध है, यानी इनको ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, अगर ऊर्जा नहीं देंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये हो गया ऊर्जा अवरोध। अब अगर ऊर्जा देते हैं तो प्रोडक्ट किस प्रकार बनता है? अगर अपने ऊर्जा देंगे इनको तो प्रोडक्ट किस प्रकार बनेगा? सिंपल सी बात है, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे अपने पास 2 मॉलिक्यूल है ए और बी, अगर अपने ऊर्जा देंगे तो आपको पता है कि ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो प्रभावित होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है जब अपने ऊर्जा देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो ए मॉलिक्यूल है, ठीक, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल है, जैसे अपने समझ सकते हैं जैसे आप H2 मान लीजिए, ठीक है, मैं जैसे बना रहा हूँ, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो स्ट्रक्चर सही क्या है, सिर्फ समझने के लिए। जैसे H2 मान लीजिए, ये एक अणु है, तो जब अपनी ऊर्जा देते हैं तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है और प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो ये ऊर्जा अवरोध जो है, इसी ऊर्जा अवरोध को निष्प्रभावित करने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी? अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा करती क्या है? जैसे कि ये जल का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, समझ रहे हैं, अपने कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, अपने एनर्जी देंगे, उसको ऊर्जा देंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है या जो इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, ऊर्जा जब देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रभावित होगा, ठीक, बाधित होगा, डिस्टर्ब होगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये प्रभावित होगा, बाधित होगा, तो इलेक्ट्रॉनों से ही सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? सहसंयोजक बॉन्ड होता है, बंद होता है, तो वो टूट जाएगा। इसी प्रकार दूसरे को अपने ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ पर जो बी है वो भी साथ में है, कोई बी मॉलिक्यूल एक ही, जैसे ए मॉलिक्यूल तो जल का अणु हो गया, इसके बारे में अपने देख लिया। इसी प्रकार बी है, उसी को ऊर्जा देंगे तो वो भी टूट जाएगा। तो अब क्या होगा? ये दोनों दोबारा फिर नए सिरे से बंधों का निर्माण करेंगे, ठीक, ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देने के बाद में, ठीक, जो बॉन्ड्स है या ऊर्जा देने के फलस्वरूप बॉन्ड्स से टूटेंगे। बॉन्ड्स क्यों टूटेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रभावित होगा एनर्जी से, ऊर्जा से। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आएगा, तो ये जो परमाणु है यहाँ पर, ये और दूसरे जो बी मॉलिक्यूल्स के जो परमाणु है वो नए सिरे से नए बंधे बनाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो ये होता है ऊर्जा अवरोध। अब देखिए, अपने बात करते हैं सेकेंड ऊर्जा की।
तो सक्रिय सक्रियण ऊर्जा को आप किस प्रकार परिभाषित करोगे वो देख लीजिए। क्रियाधारों को सक्रिय करने के लिए या क्रियाधार अणुओं को सक्रिय करने के लिए एवं ऊर्जा अवरोध को निष्प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को आप किस प्रकार परिभाषित करोगे? क्रियाधार अणुओं को सक्रिय करने के लिए, क्रियाधार अणुओं को सक्रिय करने के लिए एवं ऊर्जा अवरोध को निष्प्रभावित करने के लिए, निष्प्रभावित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है ना, उसी को अपने कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। देखिए, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया भी तेज गति से संपन्न होते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अणुओं का सक्रियण होता है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं का सक्रियण होता है, परंतु एंजाइम की उपस्थिति में ऐसी अभिक्रियाएं सामान्य तापमान पर भी तीव्रता के साथ संपन्न होती है, क्योंकि एंजाइम अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। देखिए, जब अपने तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने से जो क्रियाधार के जो अणु हैं या जो अभिकारक के जो अणु हैं, तो उनका क्या होगा? सक्रियण होगा। तो तापमान बढ़ाने से अणुओं का क्या होता है? सक्रियण होता है। ठीक, लेकिन अपने बिना तापमान बढ़ाए एंजाइम की उपस्थिति में, बिना तापमान बढ़ाए एंजाइम की उपस्थिति में भी अभिक्रिया तेज गति से करा सकते हैं। देखिए, अभिक्रिया की अगर अपने को दर बढ़ानी है, अपने चाहते हैं कि अभिक्रिया तेज गति से हो, तो अपने को तापमान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने से अणुओं का क्या हो जाएगा? सक्रियण हो जाएगा, वो टकराने लगेंगे। ठीक, बंद टूटेंगे, नए बंद बढ़ेंगे, यानी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अपने पास एक तरीका और भी है। अगर अपने ये चाहते हैं कि अपने को तापमान नहीं बढ़ाना है, तापमान नहीं बढ़ाएंगे, तो अपने किसकी सहायता लेंगे? एंजाइम की सहायता लेंगे। और एंजाइम की उपस्थिति में भी अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है बिना तापमान बढ़ाए। यानी जब एंजाइम उपस्थित है ना, तो तापमान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अधिक तापमान नहीं चाहिए। एंजाइम करता क्या है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। भी एंजाइम करेगा क्या? सक्रियण ऊर्जा को ही कम कर देता है। आप सीधा कह दीजिए, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक, क्योंकि देखिए, जो मेन बात है ना, वो सक्रियण ऊर्जा है। ठीक, सक्रियण ऊर्जा है। अगर सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो अपने को ज़्यादा तापमान बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट बने। ठीक, तो एंजाइम क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, तो फिर वो अभिक्रिया सामान्य तापमान पर ही तेजी से संपन्न होगी। तो आपसे पूछ ले कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। देखिए, कोई भी अभिक्रिया है जिसकी सक्रियण ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी ना, वो अभिक्रिया उतनी मुश्किल संपन्न होगी, उतनी धीमी संपन्न होगी। ठीक, और जिसकी सक्रियण ऊर्जा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वो तेजी से संपन्न होगी। और एंजाइम क्या काम करता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। इसके लिए एक डायग्राम भी है, वो अपने देखते हैं।
देखिए यहाँ पर एंजाइम की अनुपस्थिति है, भी एंजाइम क्या है, अनुपस्थित है। अपने कोई अभिक्रिया देख रहे हैं और इस अभिक्रिया में एंजाइम क्या है, अनुपस्थित है, अब्सेंट है। देखिए ये अभिकारक है, ये सक्रियण ऊर्जा है, यानी ऊर्जा अवरोध हो गया, ठीक। और ये अभिकारक जो है, जब इनको सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी या अपने अतिरिक्त ऊर्जा इनको देंगे जिससे ऊर्जा अवरोध निष्प्रभावित हो जाएगा, तो ये अभिकारक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में, ठीक। तो ये अभिकारक है, ये सक्रियण ऊर्जा और ये उत्पाद, ठीक। तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक, ताकि जो ऊर्जा अवरोध है उसको पार कर लिया जाए और उत्पाद बने, ठीक। या जितनी सक्रिय ऊर्जा है उतना अपने इनको सक्रिय कर दे, इतनी ऊर्जा दे दे कि इनका सक्रियण हो जाए तो उत्पाद बनेगा। एंजाइम अनुपस्थित है, एंजाइम की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा अभी देखिए। एंजाइम की उपस्थिति में क्या है, सक्रिय ऊर्जा का जो मान है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो एंजाइम जब अनुपस्थित होता है तो सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा होती है और एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम की उपस्थिति से सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ये अभिक्रिया सामान्य तापमान पर ही संपन्न हो जाएगी। यानी जो अभिकारक है वो सामान्य तापमान पर ही क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। आज के लिए इतना ही, ये अपना जो चैप्टर ये खत्म हो गया, ठीक। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी जो संपन्न हो गई है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक, वोकल से करेंगे।